अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। दिस इज़ राबिया एंड आई एम बैक विद माई टॉप 5 ड्रामाज ऑफ द वीक। इससे पहले कि हम टॉप 5 पे जाएं, आई वांट टू शेयर समथिंग विद यू गाइस। मैं आई थिंक कम अज़ कम 6 या 7 साल पहले मैंने ख़रीदी होगी और मैं चीज़ें लेती हूँ, कभी इधर उधर रख देती हूँ। और ये मैंने किसी एग्जीबिशन से उठाई थी और मैं अभी वीकेंड पे ना मैंने अपनी कबर्ड साफ़ की, पुरानी चीज़ें निकाली, फेंकी, सब कुछ किया। एकदम मुझे बड़ा सुकून मिला देख के। लाइक ओह यू नो वो सारी जम्बल डब होती है, फिर आप देखते हैं कि उस चीज़ें सारी तमीज़ से पड़ी हुई है, पाइल्स बने हुए हैं, हर चीज़ ऑर्गेनाइज हो, सबको इतना सुकून मिलता है। तो एक तो मुझे वो सुकून मिला, फिर मुझे ये मिल गया। मैंने कहा अब मैं कुछ अरसे तक इसमें नोट्स लिखूंगी। ये तब भी मुझे बड़ी फैसिनेट की थी ट्रक आर्ट पे। उस ज़माने में आई थिंक ट्रक आर्ट की बहुत चीज़ें चल रही थी और इस पर ना बहुत ढेर सारे शहरों के नाम लिखे हुए हैं, जिसमें से आई हैव टू से मुझे मोस्टली का मुझे पता है, यू नो। एंड दिस विल ऑल्सो बी एन इंटरेस्टिंग थिंग, चेक करें कि क्या ये पाकिस्तान में किसी शहर का नाम है। ओके जी, टॉप 5 ड्रामास ऑफ द वीक। पिछले हफ्ते क्योंकि आशूरा की छुट्टी थी, इस वजह से मैंने टॉप 5 नहीं किया था। मुझे आप लोगों ने मैसेज किया और पूछा कि टॉप 5 क्यों नहीं था, तो थैंक यू फॉर दैट। लेट्स स्टार्ट। टॉप 5 इस बार इंटरेस्टिंग है। ज़्यादा मेरे पास चॉइसेस नहीं थी क्योंकि ड्रामे लापता नहीं आया था, जैसे नीली जिंदा है नहीं आया था, फितूर नहीं आया था, तो और 2 ड्रामे ख़त्म हो गए हैं। डंक ख़त्म हो गया है और मुझे याद नहीं आ रहा दूसरा कौन सा ड्रामा था, वो भी ख़त्म हो गए। कुछ ड्रामे ख़त्म भी हो, शहनाई भी ख़त्म हो गया है। तो लेकिन इस हफ्ते से बहुत से कुछ नए ड्रामे भी स्टार्ट हो रहे हैं, तो लेट्स सी आगे क्या होता है। इस बार नंबर 5 पे हमारे पास है हम कहाँ के सच्चे थे। आई थिंक पहली एपिसोड ने तो हमें बड़ा ग्रिप कर लिया था, बाकी 2 एपिसोड्स बस ठीक जा रही थी, लेकिन ये वाली मुझे इंटरेस्टिंग लगी। मैंने शाजिया के साथ जो रिव्यू किया था और इंस्टाग्राम पोस्ट भी जो निकाली थी, उस पर भी मैंने बहुत क्लियरली लिखा था कि मेरे बहुत हमारे ना मिक्स फीलिंग्स हैं अबाउट हम कहाँ के सच्चे थे। देयर इज़ समथिंग अबाउट इट दैट अट्रैक्ट्स यू नो। तो मुझे पेस अच्छी लगी ड्रामे की। मुझे डिस्पाइट कि मुझे कुछ चीज़ों पे बहुत इरिटेशन हो रही थी, गुस्सा आ रहा था, बट ओवरऑल इट केप्ट मी हुक्ड। मेरी अटेंशन उसने इधर उधर नहीं जाने दी और कुछ बड़े मज़े के फ़नी सीन थे जिनको देख के बहुत मज़ा आ रहा था, यू नो। सो ओवरऑल देखने का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। परफॉर्मेंसेस सबकी बड़ी अच्छी थी एंड स्टोरी फ्लो भी की, आगे भी चली। ऐसा नहीं है कि हम जहाँ खड़े थे वहीं खड़े रहे और काफ़ी डेवलपमेंट्स भी हुई। कुछ कैरेक्टर्स की भी आगे हमें डिफरेंट रूप नज़र आया, जैसे शब्बों ने मदद की महरीन की। इससे पहले तो शब्बों का मुझे समझ ही नहीं आ रहा था, बट कहीं ना कहीं शब्बों में मुझे अच्छाई भी नज़र आ रही है और शब्बों बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। असफद साहब वापस आ गए हैं और डिस्पाइट कि उनके दिल में महरीन के लिए बड़ी गलत फहमियाँ हैं और बड़े क्वेश्चंस हैं, फिर भी जब भी वो महरीन को देखते हैं उन पर कुछ जादू चलता है और वो रेजिस्ट नहीं कर पाते और वो भूल जाते हैं, मुझे ऐसा लगता है। या फिर डीप डाउन ही बिलीव्स इन महरीन, बट कभी कभी आपकी आंखों पे पर्दा छा जाता है ना और आपको सामने की चीज़ भी नज़र इतनी क्लियरली नहीं आ रही होती है। मशल तो भाई फुल ऑन वो है कि मैं डिस्ट्रॉय करके रहूँगी और वो कोई मौका जाने नहीं देती हैं। बाकी आई रियली विश कि साजिशें नहीं होती, ये झूठ नहीं होता, उसके बगैर ही ना ज़िंदगी में कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट किया जा सकता है। तो दैट इज़ द ओनली थिंग, अदरवाइज़ आई एम एन्जॉइंग। मुझे मज़ा आता है, बट इरिटेशन होती है, दुख होता है कि इतना अच्छा ड्रामा, इतनी सॉलिड परफॉर्मेंसेज हैं और फिर हम ऐसी चीज़ें कर देते हैं। तो नंबर 5 पे हमारे पास है हम कहाँ के सच्चे थे। नंबर 4 पे हमारे पास है पहली सी मोहब्बत। यार ये एपिसोड अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। बहुत से हमारे पॉइंट्स थे सबर के, जिन पे हमारा सबर आजमाया जा रहा था। हम कह रहे थे क्यों नहीं हो रहा, कि नरगिस क्यों नहीं कोई एक्शन ले रही यार। कोई जाके असलम को ये क्यों नहीं समझाता कि वो गलत कर रहा है और रक्षी का इतना कसूर नहीं है। कोई जाके उसको ये क्यों नहीं समझाता कि ज़ैनब की मौत में उसका हाथ नहीं है एज सच, यू नो। और मुराद के बच्चों का क्या होगा, मुराद का क्या होगा। तो बहुत सी चीज़ें जो थी ना हमारे जहनों में सवाल थे और हमें इरिटेशन हुई थी ये चीज़ें क्योंकि, और फाइनली इस एपिसोड में बहुत सी वो चीज़ें हो गई। तो मज़ा आ रहा था, यू नो, देख के आपको। ऑल्दो आई हैव टू से हमारे सब्र का बहुत इम्तिहान दिया गया और इवन विद इन द एपिसोड भी आई वाज लाइक हो जाए, लेकिन हो गई चीज़ें, लेकिन थोड़ा टाइम लगा के। सो आई रियली विश कि इतना ड्रैग नहीं किया होता यार। वो जो सॉरी आज मैं यार बहुत बोल रही हूँ। वो जो असलम का दोस्त है, उनका कैरेक्टर बड़ा अच्छा दिखाया कि वो जाके बड़े अच्छे तरीके से असलम को समझाता है एंड ही मेक्स एन एफर्ट। नरगिस फाइनली, क्योंकि नरगिस जो है ना वो उम्मीद की किरण है हमारे लिए, मेरे लिए तो उम्मीद की किरण है। तो मुझे अच्छा लगा कि नरगिस ने फाइनली एक्शन लिया, और अगर नरगिस नहीं करती तो शायद मुझे थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट भी होती और मुझे होता कि क्यों नहीं हुआ। एंड इट्स जस्ट फिट्स इन द स्क्रिप्ट एंड द डायरेक्शन एंड द वे नरगिस का कैरेक्टर डेवलप किया है कि नरगिस ही को ये चीज़ करनी चाहिए थी। शी शुड हैव बीन द चेंजिंग फैक्टर। लेकिन क्या असलम टाइम्स पे पहुंच जाएगा? क्या वो रक्षी के बाप को समझा सकेगा? अभी भी ऐसा नहीं हो कि फैजुल्ला की जो है ना सुई वहीं अटक जाए।
लेकिन खैर कमिंग बैक टू दिस एपिसोड, बहुत ही इमोशनल थी, बहुत ही इंटरेस्टिंग थी जब अकरम जो है वो ऑफ़र करता है कि मैं ज़ैनब के बच्चों को, ऑफ़र क्या कहता है, ही सेज इट, ही काइंड ऑफ मतलब काइंड ऑफ फैसला वो बहुत ले ही चुका है कि मैं उसके बच्चों को रखूँगा। तो बहुत ही दिल को ना छू जाने वाला था, पॉजिटिविटी थी कि उसकी बीवी भी उसको सपोर्ट कर रही है। सो ओवरऑल बड़ी ही ना दिल को छू जाने वाली एपिसोड थी, मुझे तो ये लगता है। एंड शरिया मुनव्वर की एक्टिंग बहुत अच्छी है। आई रियली विश कि वो थोड़ा अपनी कज़न के साथ इतना बुरा नहीं करते। आई नो दे आर शोइंग एंड इट्स क्वाइट रियलिस्टिक ऑल्सो कि वो बहुत ही गुस्से में है और उसको समझ नहीं आ रही इस वक्त क्या रहा उसका गुस्सा, बट मे बी आई वुड हैव लाइक कि वो अपनी कज़न को एज अ पंचिंग बैग नहीं यूज़ करता। यू नो, आई रियली वुड हैव लाइक्ड इट, बिकॉज मुझे बहुत अनकम्फर्टेबल फीलिंग होती है जब असलम अपनी कज़न के साथ इस तरह बिहेव करता है, इस तरह बात करता है रूडली, क्योंकि वो तो उसका दिल उसके ज़ख्मों पे मरहम रखने की कोशिश कर रही है। तो आई रियली विश कि वो नहीं होता। अदर देन दैट मैं वेट कर रही हूँ कि इस सैटरडे को क्या होगा, क्या रक्षी की शादी हो जाएगी, क्या असलम टाइम पे पहुँच जाएगा, फैजुल्ला मानेंगे या नहीं मानेंगे। सो नंबर 4 पे हमारे पास है पहली सी मोहब्बत। नंबर 3 पे हमारे पास है आखिर कब तक। क्या ड्रामा है, क्या एपिसोड थी, और ओह गॉड क्या स्क्रिप्ट है, क्या परफॉर्मेंसेज हैं। मेरे दिल को एक्चुअली दुख होता है जब मैं देखती हूँ कि आखिर कब तक को वो अप्रिसिएशन या वो व्यूज़ नहीं मिल रहे जो वो डिज़र्व करता है। आई विश, मेरे दिल से दुआ निकलती है कि इसके 25 मिलियन व्यूज़ हों एक एपिसोड की या इससे भी ज़्यादा, क्योंकि इतनी खूबसूरत मैसेजेस दे रहा है, इतनी डिफरेंट चीज़ें। उसने हीरो की डेफिनेशन चेंज कर दी है, पाकिस्तानी ड्रामों में जैसे हीरो होते हैं उसकी डेफिनेशन चेंज कर दी है। यू नो, इतनी अच्छा साइम और इंस्पेक्टर नासिर का कैरेक्टर दिखा है जिससे मुझे लगता है कि मर्द बहुत कुछ सीख सकते हैं, औरतें सीख सकती हैं कि दिस इज़ हाउ अ मैन शुड ट्रीट यू, नॉट कि वो आप पे फोर्स करें, नॉट दैट कि वो आपको ज़बरदस्ती कोई चीज़ें कराए। सो आई एम जस्ट लविंग इट। ये वाली एपिसोड भी जो थी बड़ी फास्ट पेस थी, ठीक है। अच्छा, मज़े की बात ये कि इंस्पेक्टर नासिर और नूर की कहानियाँ हैं, फजर और साइम की कहानियाँ हैं, तो हम बोर नहीं होते, यहाँ से यहाँ आते हैं, यहाँ से आते हैं। और अब तो सफ़िया की कहानी भी स्टार्ट हो गई है। ओके, जब मैं एक्साइटमेंट में इतना तेज़ बोलना शुरू जाती हूँ फिर मुझे याद आता है कि ओ राबिया स्लो डाउन, आपको आहिस्ता बोलना है। बट कभी कभी मैं एक्साइटेड इतनी हो जाती हूँ कि मैं तेज़ बोल रही होती हूँ। ये एपिसोड बहुत ही पॉजिटिव मैसेजेस, बहुत ही बहुत तो नहीं बट क्यूट रोमांटिक सीन से भरी हुई एपिसोड थी। दिल को जब होता है ना फिल्मों में जहाँ आप खड़े हो कहते हैं यस हीरो जीत गया सफ़िया के साथ, वो वाली सिचुएशन वाली एपिसोड थी जिसमें आप सफ़िया के लिए खुश हो रहे थे, तालियां बजा रहे थे। और क्या खूबसूरत डायलॉग्स बोले जवेरिया बासी ने। आई कैन नॉट टेल यू हाउ टच्ड आई वॉज टू लिसन टू दोज डायलॉग्स कि उन्होंने बोला कि मैंने सारी उम्र आपको बुरा समझा है, अब मैं वही नहीं बन सकती। इतनी अच्छी स्क्रिप्ट है, इतने अच्छे डायलॉग्स हैं, इतनी अच्छी डायरेक्शन है कि मैं क्या बताऊँ। मतलब 1 मिनट के लिए भी मेरी तवज्जो यहाँ से वहाँ नहीं होती। इतने अच्छे तरीके से लेकर आए हैं कि बिसाम कि कैरेक्टर की भी जब कोई चीज़ हो रही होती है तो आप देख रहे होते हैं, आपको इंटरेस्ट होता है कि क्या होगा। तो ओवरऑल बहुत ही मज़े की एपिसोड थी कि आप कम्प्लीटली इंगेज्ड और हुक थे और बहुत से पॉजिटिव मैसेजेस के साथ आप उठे और आप मुस्कुरा के उठे। ये चीज़ हो रही है आखिर कब तक में कि जितना भी इंटेंस चीज़ हो, जितनी भी हो, जब आप उठते तो आप एक मुस्कुराहट के साथ, दिल में एक खुशी, एक होप के साथ आप उठते हैं। तो आखिर कब तक है हमारे पास नंबर 3 पे। इससे पहले कि मैं जाऊँ नंबर 2 पे, वी हैव टू टॉक अबाउट द बेस्ट डायरेक्टर। ओके, बेस्ट डायरेक्टर गोज़ टू उसामा साहब फॉर आखिर कब तक। आई थिंक द वे ही हैज़ डायरेक्टेड द कैरेक्टर्स, जिस तरीके से उन्होंने स्टोरी को बिल्टअप किया है अभी तक लाने के लिए, हमें साथ रख के कहीं भी हमारी अटेंशन को जाने नहीं दिया है, कहीं भी हमें बोर नहीं होने दिया है, कहीं भी वो किसी चीज़ को, मतलब आई लाइक द वे ही इज़ डायरेक्टेड। इंस्पेक्टर नासिर ओवर नहीं है, साइम ओवरली स्वीट नहीं है, उसका गुस्सा भी है, उसकी फ्रस्ट्रेशन भी है। नूर की एक जर्नी दिखाई है और नूर भी एग्जैजरेट नहीं करी है किसी चीज़ को। फजर को आप देखें कितना वो ना उसका भी चेंज दिखा रही है, कहाँ वो फ्रस्ट्रेटेड थी, कहाँ वो दबी हुई थी, अब वो थोड़ी थोड़ी आगे निकल रही है अपने शेल से और वो चीज़ों को एक्सेप्ट कर रही है और वो चीज़ों को अपने आप को चेंज करने की कोशिश कर रही है। आई लाइक दीज सटल changes and the character development that has been happening in all these characters जो हम देख रहे हैं। and I think the character the credit goes to the director for this। उसके बाद जिस तरीके से वो बिल्टअप कर रहे हैं चीज़, यू नो, जो पिछली एपिसोड में भी था जब साइम और फजर एक दूसरे को हक करते हैं, इस बार जब इंस्पेक्टर नासिर नूर को बुलाते हैं और वो लंच कर रहे होते हैं, लंच पर वो इरिटेटेड है। आई जस्ट लव इट, ही इज़ जस्ट लाइक
आई फील ही नोज़ कि किस चीज़, इस हांडी में कितना मसाला कितना डालना है। सिर्फ थोड़ी सी वही नेगेटिविटी पे मेरा इशू रहेगा शुरू में, बट अब चेंज हो रहा है। तो वे ही इज़ डायरेक्टर जुवेरिया अब्बासी एंड शहूद अलवी साहब का की रिलेशनशिप, और उसका जो अभी का चल रहा है, वो जुवेरिया अब्बासी हैज़ डन एन अमेजिंग जॉब। अपनी आंखों से जो उन्होंने सफ़िया की का चेंज उन्होंने किया। इतनी छोटी सी बात है, सफ़िया हमेशा सर पे दुपट्टा लेती थी। इस बार जब वो आके बैठी तो उसने सर पे दुपट्टा नहीं लिया हुआ था, जब वो सारी बातें अपने मियाँ से कह रही होती है। तो आई एम जस्ट लविंग द डायरेक्शन, द वे ही हैज़ केप्ट एवरीथिंग सो रिलेटेबल, सो सटल, कहीं बहुत एग्जैजरेटेड नहीं है। बिसाम भी कितना आप रिलेट कर सकते हैं कि हाँ यार ऐसे ही होते हैं। बहुत से लोग हमारे पास ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो करें, बिसाम कहीं ऐसे करके वो अपने बालों में हाथ फेर के कहीं डायलॉग नहीं मार रहा, कुछ नहीं कर रहा। चचा कैसे बिहेव कर रहे हैं, बस दादी थोड़ी सी नेगेटिविटी के एक्सट्रीम पे चली जाती है। बट अदर देन दैट आई थिंक जिस तरीके से उन्होंने हमारे इमोशंस को पकड़ के रखा है, हमें पूरा एक जर्नी से गुजार रहे हैं, हमें बोर नहीं होने दे रहे। ही रियली डिजर्व्स अ बिग अपलॉज एंड डायरेक्टर ऑफ द वीक गोज टू हिम दिस वीक फॉर आखिर कब तक। आ जाएंगे नंबर 2 पे। नंबर 2 पे है परीज़ाद। ये मैं आई थिंक हर बार अपने रिव्यू में कहती हूँ और अभी भी कह रही हूँ कि परीज़ाद की ब्यूटी ये कि ड्रामा इटसेल्फ इज़ अ बिट स्लो पेस्ड, लेकिन फिर भी उसमें चीज़ें हो रही होती हैं। जैसे इस वाली एपिसोड में नासाज चला गया, बबली बदमाश चली गई, उसके माँ बाप का हो गया, बहन घर आके अपने भाई से पैसों की बातें कर गई, और फिर परीज़ाद की ज़िंदगी का एक नया चैप्टर स्टार्ट हो गया। परीज़ाद हैज़ गॉन थ्रू अनदर चेंज, लाइक कॉन्स्टेंटली चीज़ें हो रही हैं, लेकिन पेस स्लो है। सो आई लव इट। एंड इस सब के बावजूद आप एक मिनट के लिए भी इधर से उधर नहीं देख सकते, आप हुक्ड होते हैं। और परफॉर्मेंसेस क्या खूबसूरत हैं, दिल को छू जाती हैं। डायलॉग्स, मैसेजेस, लाइक इस एक एपिसोड में भी कितनी चीज़ें थी कि परीज़ाद का जर्नी किस तरह, परीज़ाद वो रकीब वाला डायलॉग पूरा जो नासाज के साथ करता है कि मुझे तो किसी की रकाबत भी मिल जाए तो मेरे लिए फ़ख्र की बात होगी, कि उसके अंदर की जो महरूमियत है वो किस तरीके से कॉम्प्लेक्सेस सामने आ रहे हैं। देन बबली बदमाश का पूरा ये कि जो लोग इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट से गुजर रहे हैं, वो कॉन्फ्लिक्ट जो सोसाइटी में एक्सेप्ट नहीं होते, तो क्या किया जाए, किस तरीके से उनको ट्रीट किया जाए। आई वुड हैव लाइक टू सी अगर हम थेरेपी को इसमें डाल सकते हैं गोइंग फॉरवर्ड, बिकॉज येस थेरेपी इज़ वन थिंग जहाँ पे ऐसे लोगों की कोई ना कोई शायद मदद हो सके। ठीक है, बात भूल गई मैं। उसके अलावा जो बात मुझे एक और हिट की कि एक और चैप्टर परीज़ाद की ज़िंदगी का बंद हो गया है। परीज़ाद इज़ मूविंग इनटू द थर्ड चैप्टर। ये हमने ड्रामा कब में बात की थी कि ऐसा लगता है जैसे परीज़ाद की ज़िंदगी को हम परीज़ाद की नज़रों से देख रहे हैं। पियानो वाला सीन कितना अच्छा था, और आई रियली वांट टू अप्रिशिएट द छोटा बच्चा जो परीज़ाद का बचपन दिखाया। या अहमद अली अकबर तो अच्छा काम कर ही रहे हैं, वो बच्चा कितनी अच्छी एक्टिंग कर रहा था। सो ओवरऑल परीज़ाद हैज़ कैप्चर्ड अस, इट हैज़ वन आवर हार्ट्स, और हम इतनी खूबसूरत तरीके से हमें इतने मैसेजेस दे रहे हैं जो हम एक्चुअली हमें बुरे नहीं लगते सुनने में। वी डोंट फील कि हमें कोई नसीहत कर रहा है। तो परीज़ाद इस बार हमारे पास है नंबर 2 पे। नंबर 1 पे जाने से पहले करते हैं बेस्ट एक्टर। बहुत मुश्किल था। आई वॉज स्टक बिटवीन इकरा फॉर खुदा और मोहब्बत एंड अहमद अली अकबर फॉर परीज़ाद। इकरा ने इतनी खूबसूरत और वर्सेटाइल एक्टिंग की है। आई मीन वो जो पूरा सीन है जब वो फरहाद के साथ बात कर रही है, आई हैड टीयर्स इन माई आइज़, आई कुड फील फॉर माही। एंड मैंने हमेशा ये बात की, जब से मैंने राजा राजा देखा है मैं उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हुई हुई हूँ, और मैंने हमेशा कहा कि इकरा इज़ द हाउस ऑफ टैलेंट जिसको हमने सही तरह एक्सप्लोर नहीं किया। उस एक सीन में भी इकरा ने कितने एक्सप्रेशन दिए एंड शी रियली वन माई हार्ट। अगेन उन्होंने अपनी आँखों से अपने और कहीं भी मुझे लग रहा था एक्टिंग नहीं है, मुझे लग रहा था वाकई ये माही है, माही रो रही है, ये माही की पेन है जो मैं फील कर रही हूँ। एंड हाथों से, आई से, लिप से, आई रियली लाइक इट व्हेन द एक्टर्स यूज़ ऑल दीज थिंग्स। सिर्फ ये नहीं कि वो रो रहे हैं और वो नहीं, आंसू भी उन्होंने कितने टाइम से जिस वक्त ज़रूरत थी उस वक्त फिर वो रुकती हैं, फिर बोलती हैं। तो आई रियली थिंक इकरा वॉज अमेजिंग as Mahi in this particular scene, in खुदा और मोहब्बत। अहमद अली अकबर, मैं हर हफ्ते सोचती हूँ कि वो ऐसा क्या करेंगे कि वो हमें हैरान कर देंगे, या इन्होंने इस बार कितनी अच्छी परफॉर्मेंस दी। और हर हफ्ते अहमद मुझे गलत प्रूफ करते हुए कहते हैं, राबिया आपको नहीं पता कि मैं और कितनी अच्छी परफॉर्मेंस दे सकता हूँ, आपको तो पता ही नहीं है अभी आगे क्या होने वाला है। एंड अगेन लाइक इस बार के एपिसोड में जब वो बैठा रो रहा होता है परीज़ाद, यार क्या मतलब दिल को कुछ हो रहा होता है, वो जिस तरीके से नासाज को बोलता है। फिर जब द बेस्ट वॉज जब बबली
और परिजात की कॉन्वर्सेशन होती है सीढ़ियों पे, लाइक यू कैन सी कि परिजात के दिल में कुछ अच्छे ख्यालात भी आ रहे हैं. ही लाइक्स के बबली, द थॉट की बबली उसके साथ होगी, उसको इंट्रीग कर रही है, उसको अट्रैक्ट कर रही है, एंड ही इज़ शाई एंड ही इज़ लाइकिंग दिस आइडिया एंड देयर इज दिस थिंग गोइंग ऑन इन हिज इनसाइड हिम, यू नो, बट ही इज़ घबराया हुआ भी. वो कितनी खूबसूरत परफॉर्मेंस थी अहमद की. इसी तरह थ्रू आउट द एपिसोड आई फेल्ट, एंड जब वो पियानो वाली जगह पे होता है, गॉड, उस वक्त जो अहमद की परफॉर्मेंस थी कि वो एक इंसान, इनफैक्ट जब उस दुकानदार बोलता है 20,000 मैं तुम्हें दे देता हूँ, मैं कहती हूँ भाई कहीं से लग रहा है कि बंदा 20,000 अफोर्ड कर सकता है. इतनी अच्छी अहमद ने परफॉर्मेंस दी है, पूरी अपनी चाल से, कपड़े, मुझे ये भी शर्ट भी जिस तरीके से वो नीचे हुई हुई है, शोल्डर का भी ऐसे होता है. सो इट्स अमेजिंग. एंड मैं यही सोचती हूँ कि पाकिस्तान में कितना टैलेंट है जिसको हम शायद पूरी तरह एक्सप्लोर नहीं करते, और वो जंग लग रहा है टिपिकल किस्म की स्क्रिप्ट्स दे दे के, बट परिजात इज़ अ वेरी रिफ्रेशिंग स्क्रिप्ट. इसके अलावा आई वांट टू मेंशन जुवेरिया अब्बासी फॉर आखिर कब तक, वो जो सीन था जिसमें वो शहूद अलवी से बात कर रही होती है, अपने मियाँ से बात कर रही होती हैं. I can't tell you how impressed I was, how much I was touched. It was so impactful. That whole speech आपके दिल में जगह कर जाती है. आप यही सोचते हैं जब वो बोल रही होती है, औरत को अल्लाह ताला ने पता नहीं कैसा बनाया होता है. इट्स लाइक जवेरिया आपको ना अपने साथ एक जर्नी पे लेके जा रही होती है, और आप उनके साथ से जैसे जैसे वो बातें बोलती जा रही होती हैं, आप भी उसी फीलिंग से, उन्हीं चीज़ों से गुजर रहे होते हैं. उनकी आइज़ के एक्सप्रेशंस, उनकी आइज़ की मूवमेंट वॉज अमेजिंग. I want to mention Adil Afzal for Parizat Nasaz. Again, amazing performance, great performance. बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो पहली या दूसरी बार में, मुझे नहीं मालूम कि इससे पहले वो आ चुके हैं या नहीं आ चुके, वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग, तो उनकी, बट मैंने उनको नहीं देखा है, तो मेरे लिए तो इट्स फर्स्ट परफॉर्मेंस. ही वॉज अमेजिंग, लाइक पहले सीन से ही हैज़ कैप्चर्ड आवर अटेंशन, और हम देख रहे होते हैं कि आगे क्या होगा. जब वो बात करते हैं तो मुझे सुनना होता है कि नासाज क्या कह रहा है. दैट्स द ब्यूटी ऑफ his portrayal of his character. इसके अलावा आई वॉन्ट टू मैंशन शब्बो कैफ गजनवी फ्रॉम हम कहाँ के सच्चे थे. शब्बो जी क्या कर रही हैं आप तो दिल जीती हैं. यू मेक अस स्माइल, यू मेक अस, यू इंट्रीग अस, यू मेक अस क्वेश्चन कि शब्बो अब क्या करेगी. शब्बो नेगेटिव है, शब्बो पॉजिटिव है, शब्बो महरीन की साइड है, शब्बो या मशल की साइड पे शब्बो तीली लगा के चली जाती है. एंड आई लाइक इट हाउ शी इज़ प्लेइंग with her eyes, her expressions. I want to mention one thing. She's also, मुझे मालूम है कि वो थिएटर में बहुत काम कर चुकी हैं, या थिएटर में काम कर चुकी हैं. इसी तरह अदील जो है वो थिएटर में काम कर चुके हैं. एंड आई थिंक यू कैन सी द डिफरेंस. जो लोगों ने, जिन एक्टर्स ने थिएटर किया हुआ है, उनकी परफॉर्मेंस कितनी सॉलिड होती है, कितना फ़र्क पता चल रहा है. मायरा खान, अमेजिंग परफॉर्मेंस इन हम कहाँ के सच्चे थे. एक ही एपिसोड में कितनी वैरायटी दी उन्होंने, और कहीं भी नहीं लग रहा था कि महरीन इज़ नॉट महरीन. आई लाइक इट कि उन्होंने कहीं भी एक्सप्रेशंस को एग्जैजरेट नहीं किया है, कहीं भी वो बहुत ज़्यादा चीख चिल्ला नहीं रही हैं, कहीं उन्होंने बर्तन नहीं फेंके, उन्होंने कहीं दुपट्टा नहीं फेंका है. वो अपनी सटल मूवमेंट से महरीन की जो फ्रस्ट्रेशन है, या जो उसके अंदर का चैलेंज है, जो उसके अंदर की का प्राइड है, उसको रिप्रेजेंट कर रही हैं. सो ऑल दीज पीपल आर डूइंग एन अमेजिंग जॉब. इफ आई हैव नॉट मेंशन एनीवन, आई एम सॉरी, बट बहुत लोग बोलते हैं आजकल बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस आ रही हैं और मज़ा आता है देख के. ना सॉरी, आहिस्ता रखना चाहिए, तो मैं तो ऐसे पटखा जैसे मैंने कहा. चलो ओके जी, नंबर वन पे हमारे पास है खुदा और मोहब्बत 3. बहुत से लोग, पहले जब मैंने दफ़ा खुदा और मोहब्बत को ऐड किया था तो लोगों ने बोला हमें बड़ा अफसोस है. देखिए जी, अगर उस हफ्ते की एपिसोड ने मुझे इंटरेस्ट किया है तो फिर मैं उसको करूँगी. खुदा और मोहब्बत की प्रोडक्शन और परफॉर्मेंसेस के बारे में तो हमने हमेशा बात की कि कितनी ज़बरदस्त है, और मुझे लगा इस बार की एपिसोड ऐसी थी कि आपको, आपकी आंखों में आंसू आए, आप थोड़ा मुस्कुराए भी, और आपके दिल में कुछ हुआ, एंड यू वांटेड माही एंड फरहाद टू बी टुगेदर. मतलब ऐसी एपिसोड थी. पहले तो जब वो मज़ार पे जाती है ना, लाइक यार ढूंढ जाए कोई, इसको पकड़ मिल जाए, इसको कोई पकड़ ना ले. फिर वो इतनी लंबी बात करे, अब लाइक जल्दी बात करो, कोई तुम लोगों को पकड़ ना ले. फिर सिकंदर ढूंढ रहा है उनको, भाभी एंड टाइम पे पहुंच जाती है. फिर सिकंदर के साथ क्या होगा, माही के सारा कॉन्फ्लिक्ट भाभी की. सो कॉन्स्टेंटली कुछ ना कुछ हो रहा था. एपिसोड इंटरटेनिंग थी, आपको सोचने पे मजबूर कर रही थी. बहुत से मैसेजेस थे, आपको
इंटरटेन कर रही थी। तो इन सब पॉइंट्स को अगर मैं देखूँ तो मुझे लगता है कि वो एपिसोड ऐसी थी जो मेरे हिसाब से इस हफ्ते बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग थी, और उसको देख के बहुत मज़ा भी आ रहा था। और आप चाह रहे थे कि माही और फरहाद मिल जाएं यार, क्यों नहीं मिल रहे, क्यों नहीं इनके दुखों को कोई एंडिंग मिल जाए। अगेन फरहाद और वो जो फ़कीर हैं उनकी कॉन्वर्सेशन बहुत इंटरेस्टिंग थी। मुझे ऐसा लग रहा था, मैंने आई थिंक आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग, मैं क्या बोल रही हूँ, आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग, मैंने कम से कम आई थिंक 4 दफ़ा, यहाँ मुझे आई थिंक बोला था 2 से 3 दफ़ा मैंने ड्रामे में कुछ डायलॉग्स को रिवाइंड करके सुना, टू बी क्लियर कि वो लोग क्या बोल रहे हैं, क्योंकि इतनी इंटेंस कॉन्वर्सेशन हो रही थी एंड आई वांटेड कि मुझे हर लफ्ज़ समझ आ रहा हो कि मैं क्या कह रही हूँ। तो मुझे एपिसोड बहुत अच्छी लगी, मुझे मज़ा आया बहुत अरसे बाद खुदा और मोहब्बत को देख के। और मे बी ये चीज़ें जो हम बहुत अरसे पहले से चाह रहे थे, और हीरो हीरोइन बहुत क्या पता नहीं कितने मिले ही नहीं है शायद, तो वो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। एक और ये भी कमाल की बात है कि ये मैं सोच रही थी जब माही और फरहाद मिलते हैं कि एक ड्रामा है जिसमें हीरो हीरोइन को बहुत कम मिलते हुए दिखाया है, फिर भी उसने हमें कैप्चर करके रखा हुआ है हमारी अटेंशन को। तो जी इस हफ्ते ये 5 ड्रामे हैं जो हमारी टॉप 5 में शामिल हैं। मैं आज ऑफिस नहीं जा सकी, लेकिन देखें मैं घर से काम कर रही हूँ, मैंने आपके लिए टॉप 5 घर से रिकॉर्ड किया है। आई होप कि आपको मैंने डिसअपॉइंट नहीं किया हो टॉप 5 में। मुझे प्लीज़ कमेंट्स में बताएं व्हाट आर योर टॉप 5 ड्रामाज ऑफ द वीक, और कुछ नए ड्रामे शुरू हुए हैं, आप लोग देख रहे हैं नहीं देख रहे, आप लोगों का क्या फीडबैक है, उसमें से कोई ऐसा ड्रामा है जो हमें ड्रामा कप में रिव्यू करना चाहिए या टॉप 5 में आना चाहिए था और नहीं आया, तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए एंड आई विल सी यू सून। अल्लाह हाफिज़।